अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद के ब्लू एरिया चौक में मौजूद हैं। मेरे अक़ब में पार्लियामेंट है और ये बड़ी अहम शाहरा है इस्लामाबाद की, और यहाँ पर इस वक्त बहुत बड़ी तादाद है किसानों की। जी नाजरीन, आज 5 रोज़ हो चुके हैं और हमारे किसान भाई यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या मसला है कि इतनी बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से किसान इस्लामाबाद में आए हुए हैं? पहले पुलिस ने रुकावटें खड़ी की, रवात को भी बंद किया, फैज़ाबाद को भी बंद किया, लेकिन ये रुकावटों को हटाते हुए यहाँ तक आ गए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से भी इनके मुज़ाकरात हुए, गवर्नमेंट से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी इनको बुलाया, लेकिन इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो नाज़रीन, आज हम स्पेशल प्रोग्राम इनके साथ कर रहे हैं कि क्या मामला है, क्या मुतालबात हैं, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जो बिजली के बिल्स हैं, जो इनको एक टैरिफ रेट दिया गया था, उससे बहुत ज़्यादा उसमें बड़ा इजाफा कर दिया गया है। एक ये मुतालबा है। दूसरा, खाद का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और भी इनके प्रॉब्लम्स हैं जो बड़े जेन्युइन हैं, और इनका कोई सियासी एजेंडा नहीं। हमारी जब हम यहाँ आए, इनके बहुत से लोगों से बात भी हुई, इनकी लीडरशिप से, तो ये कहते हैं हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इनसे पूछेंगे इनके मुतालबात क्या हैं, अभी तक हुकूमत से इनके क्या मुज़ाकरात हुए हैं, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात इन्होंने क्यों नहीं की, क्यों इनकार किया, उसकी क्या वजह है। इस सारे मामले पे हम किसान भाइयों से बात करेंगे। आज का प्रोग्राम हम अपने किसान भाइयों के साथ करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है किसान। अगर किसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारा मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता, हम एक कदम नहीं चल सकते, हमारी मईशत फारिग हो जाती है। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, किसान भाइयों से पूछते हैं और उनकी लीडरशिप से भी बात करेंगे कि क्या मसला है, क्यों हमारे भाई यहाँ पे आए हैं, और हम अपने भाइयों के साथ यहाँ पे मौजूद रहेंगे जब तक इनका मसला हल ना हो, क्योंकि किसान भाई हमारी शान है, आन है। हमारा मुल्क ही किसान भाइयों के साथ चलता है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने किसान भाइयों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? इतनी बड़ी तादाद में हमारे किसान भाई क्यों आए हैं? सर, हम इसलिए आए हैं कि ये किसान भाई मजबूर हो गए हैं। इतनी महंगाई हो गई है, डीजल बढ़ गया है, खादों वगैरह के रेट्स बढ़ गए हैं, यूरिया नहीं मिल रही, खाद अगर मिलती हो तो ब्लैक में मिलती है, डीजल बहुत महंगा है, और भी घरेलू चीज़ें जो भी अशिया रोज़मर्रा के इस्तेमाल होती हैं बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से किसान मजबूर होकर इधर इस्लामाबाद की तरफ उसने अपना कदम उठाया है। कि हम 5 रोज़ से इधर बैठे हैं और हमारे काफ़ी किसान बीमार भी हो चुके हैं, उनकी तबीयत ख़राब भी हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत उनके मैदे ऐसे थे कि वो घर की अशिया खाते थे, और जब उन्होंने शहर की तरफ रुख किया और शहर की चीज़ें खाने लगे जो नाकिस होती हैं, जो कुछ ज़्यादा अच्छी खास नहीं होती हैं, तो उनकी वजह से उनका जो मैदे का तवाज़ुन सेट नहीं हुआ, और वो काफ़ी किसान भाई हमारे जो बीमार हो चुके हैं। किसान भाई इस वक्त बीमार हैं। कहाँ से आए हैं? हम साहिवाल से हैं। आप साहिवाल से। तो ये आपको ज़ख्म हो गए? हाँ जी, जूती लाग के वो ज़ख्म हो गए, अंगूठों पर वो दर्द होते हैं चलने फिरने में। तो आपने दवाई लगाई है इस पर? दवाई तो मिल रही कोई, कितों मिलेगा। खाना खाया आप लोगों ने? खाना कभी लभदा है, कभी नहीं लभदा। नाज़रीन, ये देखें, कह रहे हैं कि हम भूखे सोते हैं। ये किस तरह के हालात हैं यहाँ पर? दिहाड़ी तो चल के इत्थे तक जिहड़ा औखे सौखे जिस तरीके भी पहुँच गए, इत्थे आके सानू भुख लग गई। असीं खाना लैण वास्ते बाज़ार दे विच गए। जिस तंदूर वाले दे कोल खाना लैण वास्ते गए आ, जिस होटल वाले कोल खाना लैण गए आ, सब तो पहला उन्हें सानू ये गल सुनाई आ कि मैं तुहानू खाना मुहैया नहीं कर सकता। अगर मैं तुहानू खाना दे देवां, मैनू गौरमेंट ने पकड़ लेना। सानू गौरमेंट ने खाना देण तो भी मना कीता होया। इतने अफसोस की बात है। ये इंसान तो हैं, एहतजाज करने आए हैं, वो एक अलहदा चीज़ है। इंसानियत का भी तो कोई तकाज़ा है, इंसानियत भी कोई चीज़ है। कि आप ये देखें कि आपने बाथरूम के दरवाजे बंद कर दिए। आप थे सर, जो पार्क में बाथरूम थे ना जी, उसको भी ताला लगा दिया, और हमने किया कि बाथरूम की टूटियां से हमें बोतल में पानी लेने दो, हम चलो को पानी पीकर रात का गुजारा कर लेंगे। सर, हमने वो भी यानी कि हमारा वो भी बंद कर दिया। रीढ़ की हड्डी है किसान।
जी जी ये जो ज़राअत है ना, मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल, ये जो इसमें कोई बड़े-बड़े शक नहीं। महल बने किसान नज़र आ अगर रहे हैं नहीं आपको। है हाँ, तो हमारा कुछ भी मुल्क नहीं। तरक्की कर ही नहीं सकता, हम गरीब- चल ही नहीं सकते। गंदम का रेट इतना तसव्वुर बढ़ेगा। भी नहीं हम कर सकते इसके गरीब बगैर, आदमी खा सोच भी भी नहीं नहीं सकते कि हम लोग एक कदम भी चलें। ये जो बड़े बड़े पुल सड़कें बड़ी ਅਸੀਂ नज़र आ रही है ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ना, ये ਜਿਹੜਾ हमारे ਨਾ- टैक्स की वजह से है। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਬੁਰਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਉਹਦੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। हमदर्दी बंडी ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਿਆ। ਪੀ ਕੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਐਫਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ 2012 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਪੀਪੀ ਗਈ ਆ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਗਈ ਆ, ਪੀਟੀਆਈ ਗਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਮਲਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਜ਼ੀਅਤ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੱਪਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਟੇ, ਉਹ ਸੋਟੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆ? ਉਹ ਸੋਟੇ ਇਹ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੱਪ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ? ਇਹ ਹਾਲਾਤ, ਇਸ ਗੌਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਸ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ? ਹੱਕ ਔਰ ਬਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਹੂਗਾ, ਬਾਤਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ੀਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। आप कहाँ से आए हैं? आपका कहाँ से ताल्लुक? जिला विहाड़ी से तहसील महलसी। अब बिहाड़ी से आए हैं। जी जी तो आप टोटल कितने लोग हैं, कितने किसान भाई हैं? हम हैं 5000। अच्छा, 5000। मसला क्या है, क्यों आए हैं आप? हम बिजली की वजह से हैं, खाद महंगी है और पेट्रोल की वजह से ट्यूबवेल हमारे चलते नहीं, वो बिल आ रहा है 50,000 लाख 1.5, वो हम कहाँ से अदा करें? गरीब आदमी हैं, हमने मवेशी बेचकर बिल अदा कर रहे हैं और पेट्रोल बड़ा सस्ता है, खाद हमें मिल नहीं रही। यूरिया मिलती है तो ब्लैक हमें मिलती है 3,000 2,500 की। अगर DAP लेते हैं वो 13,000 1400 की बोरी है, हमें वो भी नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आए हैं? ज़िला पाकपतन शरीफ। अच्छा, पाकपतन से आए हैं। तो आपके भी यही मुतालबात हैं? जी सर, यही तलबे हैं साढ़े। हमें बताएं ना, आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ? सन 4 दिन हो गए भाईजान। 4 दिन हो गए। जी हुकूमत से क्या अपील करते हैं, क्या मुतालबा है? सर, असी ये अपील करते हैं भी हम मज़दूर आदमी जो 500 दिहाड़ी कमाता है, वो उसको 15 तो 20,000 बिल आ जाए तो वो कैसे भरेगा? वो आपके बच्चों का पेट पाले या हुकूमत का बिल उतारे? पहले तो जो जेन्युइन बात है ना कि आप 500 रोज़ कमाते हैं, वो भी आपको कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, और जब हज़ारों में बिल आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? हाँ जी, तो उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਿੱਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ जी ਬਾਅਦ जी उदा ही गल करो सारा सी तो जो डंगर शंगर सी सब वेच के तो बिल ही भरी खले हैं। यानी अपने आपने जो भी गायें भैंस बकरी बेच दी और बिल कुछ बेच बिल दिया दिया भाई। आपने। सब कुछ बेच के ते ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾ ਇਤਨਾ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਪੜ ਚੁੱਕੇ हैं भी मगर साढ़े बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं, इधर अस हम भूखे प्यासे मर रहे हैं। जे साडा मुतालबा पूरा ना हो तो इन्हां नूं असीं हुकूमत नूं ये कह सकते हैं भी सानू या मार दे होती या साडे मालूमात पूरे करें। शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने हमारे किसान भाइयों की। ब्रेक के बाद, अभी क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, और भी किसान भाइयों से बात करेंगे, इनकी लीडरशिप से भी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। 5 रोज़ हो गए हैं किसान इत्तेहाद यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। हमारे भाई किसान भाई, आज हम स्पेशल प्रोग्राम इनके साथ कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी लीडरशिप भी मौजूद है। पंजाब के जो सूबाई सदर हैं कैप्टन DJ साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि पहले तो हमें शॉर्ट आपके मुतालबात क्या हैं, मसला क्या है, आप क्यों 5 रोज़ से यहाँ एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो मुतालबात हैं वो एक तो मीडिया में सारे आ चुके हैं। मैं मीडिया का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, तमाम मीडिया का,
कि उन्होंने जो है वो हमें बड़ी कवरेज दी है। लेकिन उसके साथ साथ जो मुतालबात हैं हमारे कि सबसे जो यहाँ पर वफाकी हुकूमत के साथ है वो ये है कि हमारे ट्यूबवेलों के बिल बहुत बढ़ चुके हैं। इन्होंने टैरिफ रेट चेंज कर दिया है, उस पर जो है ना बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए हैं जो कि पहले नहीं थे। पहले हमारा फ्लैट रेट था, 1 यूनिट 1 रेट था, तो वो उसकी वजह से अभी हम उसको पे करने के काबिल नहीं रहे। कितना रेट बढ़ गया है? क्या आपसे कोई तय था रेट इनका? जी, ये देखें जो भी एग्रीकल्चर मुल्क होता है ना, उसके जो ट्यूबवेलों का स्पेशली टैरिफ होता है वो एक हमेशा सब्सिडाइज करके उसको कम किया जाता है। हमारे साथ जो रेट है कई सालों से पहले हाँ ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन 5 रुपये 35 पैसे हमारा रेट था, जो कि अभी तकरीबन टैक्सेस मिलाकर वो 30 रुपये से कम नहीं है, 30 रुपये पर यूनिट। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमारा 3 से 3.5 लाख रुपया, किसी का 2.5 लाख रुपया ट्यूबवेल का बिल आ रहा है, वो हम अदा नहीं कर सकते थे। तो इसलिए पहला मुतालबा तो हमने ये रखा था कि उसमें उसके साथ ये था कि जो खादें हैं वो इंतहाई महंगी हो चुकी हैं, ख़ासकर DAP, वो खाद हमारे किसान के पहुंच से दूर हो चुकी है, और यूरिया है वो नायाब है, वो मिलता नहीं है। इस तरीके से जब आप खाद भी नहीं डालेंगे, पानी भी आपके पास नहीं होगा, महंगा होगा, तो आप जो आपकी फसलें हैं वो कैसे जो है ना आप पैदावार लेंगे, और जब पैदावार नहीं आएगी तो ये जो 24 करोड़ का मुल्क है ये तो सारा जो है ना वो वैसे ही काल पड़ जाएगा यहाँ पर। और इसके साथ ही जब बाहर से ये चीज़ मंगवाते हैं तो वो इंतहाई महंगी होती है, और वो आम पब्लिक को भी वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो इसलिए ये अगर ज़राअत को, ये ज़रई मुल्क है, इसको ज़राअत को बचाना है, मईशत को बचाना है, तो इनको होश के नाखन लेने पड़ेंगे हुकूमत। ओके, ये आपके मुतालबात हैं, इसलिए आप 5 दिन से आए हुए हैं। अभी तक हम ये सुन रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के साथ, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनके साथ आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक तो मुज़ाकरात का क्या स्टेटस है, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी आपको बुलाया था और आपने इनकार कर दिया, उसकी क्या वजह है? देखें, यहाँ तक जो पहले तो मैं शहबाज शरीफ साहब की बात करूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमारे लिए बड़े एहतराम वाली जगह पर हैं। लेकिन ये है कि वो बुलाएं ना, प्रॉपर बुलाएं। उन्होंने तो कहीं कोई आकर, वज़ीर आज़म साहब ने तो आपको बुलाया है कि आके बात करें। नहीं, ऐसे नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि हमें पता चल गया था कि किसी जगह पर इफ्तिताह था, और वहाँ जो है ना वो किसी मार्केट में बैठना था उन्होंने, तो वहाँ पर जो है उनका जो ये क्या वज़ीर आज़म हाउस जो है, ये हमारे जो 24 करोड़ की आवाम है और उसमें जो है 75% किसान है, क्या वो उनके दफ्तर में नहीं जा सकता है? दफ्तर मैला हो जाएगा क्या? हम माशाल्लाह अगर वो हमें बुलाते हैं, हम साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर जाते हैं, गरीब ज़रूर हैं, लेकिन है कि ये तो नहीं है कि कोई ताजरों का वफद है, कोई दूसरा वफद है, वो उसको मिल सकता है। और जब किसान है तो वो जी किसी की मार्केट में चले जाएं, वो बुलाएंगे तो वो हम मिलेंगे, और पहले भी हम उनसे मिलते रहे हैं, कोई ये नई बात नहीं। आपने इनकार इसलिए किया कि वो कोई और इवेंट था और उसमें आपको बुला रहे थे? जी, ये बात थी। बाकी रहा कि उनके जो मुतालबा आगे चल रही है बातचीत राना सनाउल्लाह साहब से जो आपने सवाल किया है, राना सनाउल्लाह साहब देखें, पहले तो बात है मैं बताऊं कि वो कोई हुकूमत के वो हतमी आदमी नहीं है कि वो ऐसा वज़ीर है कि जी जो उन्होंने कह देना है तो वो सब वज़ीर दाखिला एक वज़ीर दाखिला तो मुल्क की अहम तरीन मिनिस्ट्री नहीं, है। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर शेल फेंक सकते हैं ना वज़ीर दाखिला। उन्होंने जो है ना बिजली के रेट भी कम नहीं करने, ज़्यादा नहीं करने हैं, हाँ सिफारिश कर सकते हैं। हमने बेहतरीन चॉइस चुनी थी राना साहब की कि जी हमें वो चाहिए। हम जो है ना वो जो चीमा साहब थे इसलिए उनको रिजेक्ट किया था कि वो बड़े किसानों के लिए वो कोई इतने फेयर आदमी नहीं है। तो हमने राना साहब आप के लिए फिर मुज़ाकरात करना किसके साथ चाहते हैं? आप क्या कहते हैं कि आपके साथ कौन बैठे? हमें राना साहब ने 2 दफ़ा बुलाया, हम गए, आज भी गए हैं, उन्होंने हमारी बात भी सुनी है और हमने सुनाई भी है। इसी तरीके से और कोई जो उनकी कमेटी वगैरह है, जब वो बात करना चाहेगी तो वो भी हम बात करेंगे। लेकिन है कि यहाँ तक है ना राना सनाउल्लाह साहब को ये हमारी चॉइस है, ये मैं आपको बता दूँ कि ये हमने जो कहा था कि जी हमें जो मुज़ाकरात करवाने हैं वो राना साहब से करवा दें, क्योंकि राना साहब हमें पुराने जानने वाले हैं, वो पंजाब में भी रहे हैं और हमारे किसानों के बहुत काम करते रहे हैं, तो इसलिए उनको डाला। लेकिन स्टेटस क्या है अभी? स्टेटस ये है कि आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी क्या कामयाबी की तरफ हैं, अभी क्या हालात, थोड़ा ये पेशरफ बताएं। देखें, इसमें पहली बात तो ये है कि नाकामी वाली तो बात ही नहीं है, निकाल दें ना, हमने नाकाम होकर जाना है। नाकाम होकर तो हम उस वक्त जाएंगे कि यहाँ से एम्बुलेंस चलेंगी और उनके हूटर बजेंगे तो पता चलेगा जी किसानों की लाशें जा रही हैं घरों में। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप हमारे भाई हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं है कि जो नाकामी वाली बात है वो हमने ख़त्म की है। हम यहाँ से इंशाल्लाह कामयाब होकर जाएंगे। यही बात हम इंतज़ामिया को समझा रहे हैं कि हमारे जो देखो, ना तो हम कोई सियासी पार्टी है, ना हमने कोई वजारत मांग रहे हैं,
हमारा तो एक सीधा साधा मुतालबा है किसानों का कोई आप सियासी किसानों- एजेंडा नहीं है आपका, कोई सियासी एजेंडा नहीं आपका है हमारा। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि आप एक तो खाद की कीमत में कमी करें कमी और करें। बिजली का जो टैरिफ है बिजली का उसकी टैरिफ है वो कम ये आपको करें। सब्सिडी दी थी इन्होंने। इन्होंने ये सब्सिडी बेशक दी जाती है। देखिए मैं आपको बताऊं कि आप चले जाएं इसमें नेट के ऊपर चेक करें, जितने ज़रूरी मुल्क होते हैं वो सब्सिडाइज होते हैं, उस पर हर आइटम के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को ये पहुंचता है कि जब वो फसल तैयार होती है, अच्छी तैयार होती है, तो वो जो है ना उस एक्सपोर्ट करके उसका ज़रिए मुबादला कमाती है हुकूमत, और वो ज़रिए मुबादला जो है वो मुल्क के काम आता है। ये कोई हमारे लिए हमारे ऊपर आसान नहीं करते हैं। मेरी जितनी गंदम होगी वो कौन सी जो है ना मैंने अपने घर में रख लेनी है, या बाकी फसलें जो है हमने मंडी में ले जानी है, वो एक पैसा जो है ना वो सर्कल करता है। तो ये बात ये समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा कि पिछली हुकूमत ने कहा कि जी ये जो जीडीपी का जो हिस्सा था ज़राअत का उसमें इतना बढ़ चुका है। तो ये ज़राअत ही तो है जो मुल्क को चला रही है। आपके ऊपर आज तक जितने मसाइल आए, आप ख्वाह वो कोरोना आया है, उससे पहले बड़े आपने धमाका किया था, तो उस वक्त आप पर सैंक्शन लग चुकी थी, तो आपको ज़राअत ने बचाया था। अभी कोरोना में भी आपको ज़राअत ने बचाया, आपका मज़दूर चलता रहा, क्योंकि फसलें चलती रही, मज़दूर उसके ऊपर अपनी मज़दूरी करता रहा। तो ये हुकूमत को सच्ची बात है कि होश के नाखिल लेनी चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए कि इस मुल्क को चलाना कैसे है। अगर ऐसे नहीं चलाएंगे तो वो मेरा ख्याल है कि अपना भी नुकसान करेंगे और मुल्क का भी नुकसान करेंगे, और ख़ासकर बिजली के बिलों में। ये मैं बताऊं, अभी हम तो शायद अपना जो है ना काम करके चले जाएंगे, लेकिन जब घरों के बिल वाले आ गए ना तो यहाँ जो है ना कोई जगह नहीं बचेगी। बिल्कुल, हम अपने भाइयों के साथ हैं। किसान भाई बड़ी तादाद में इस वक्त इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं। आज 5वां रोज़ है। यहाँ इनकी लीडरशिप मौजूद है। उमैर मसूद साहब मरकज़ी सदर हैं किसान इत्तेहाद यूनियन के, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि अब आपका नेक्स्ट क्या प्लान है? अभी क्योंकि मुज़ाकरात हुए हैं और उसकी अनाउंसमेंट भी हो रही थी, थोड़ा सा उसका बताएं कि मुज़ाकरात क्या हुए, क्या पेशरफ्त है और नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, आपके सवाल से पहले ये बताना चाहूँगा कि आज 5 दिन हो गए हमें, हम पुरअमन बैठे हैं। हमने कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की, कोई गमला तक नहीं तोड़ा, कोई नुकसान नहीं किया। हम देहातों से आए लोग हैं, हम वो लोग हैं जो इस कौम को। थोड़ा मैं आपको रोकूंगा। नाज़रीन, हमारे कैमरामैन असद शेख साहब दिखाएंगे कि ये देखें 2 बुज़ुर्ग, ये हमारे किसान भाई हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, और आप इनकी एज देखें कि कितनी उम्र हो गई है। हमारे वालिद की जगह हैं, ये सारे बड़ों की जगह हैं। तो आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप देखें बड़ी तादाद यहाँ पे आप लोगों की, आप देखें कि कितनी उनकी उम्र हो चुकी है, या ज़्यादातर लोग कितने गरीब हैं, सादे हैं। और बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि एक गमला तक नहीं तोड़ा, और इनका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। तो हम भी इस बात को इंडोर्स भी करते हैं, एग्री भी करते हैं। बेसिकली देखें, हम किसान, अल्लाह ताला ने हमें ज़रिया बनाया है इस कौम की खिदमत का। हम अनाज हम पैदा करते हैं, सब्ज़ियाँ, फ्रूट, फल, गोश्त, दूध, हर चीज़ हमारे हाथों से होके जाती है। हम एक फ़सल को 6 माह बच्चों की तरह पाल के आपके हवाले करते हैं। जब हम मार्केट लेके जाते हैं तो हम अपनी फ़सल का रेट ख़ुद नहीं लगाते, हम बेबसी से देख रहे होते हैं और कोई और हमारी फ़सल का रेट लगा रहा होता है। सबसे पहला जुल्म तो यहाँ पे ये होता है। दूसरे नंबर पे इस मुल्क में हमें अनपढ़, जाहिल, गवार के नाम से पहचाना जाता है, और हमें दुनिया जो है, दुनिया में अगर कोई किसान किसी अदालत में पेश हो जाए तो जज उठ के खड़ा हो जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में किसी देहाती को, किसी किसान को दफ्तर में तक एंट्री नहीं दी जाती कि जी ये जाहिल आदमी है, इसको पीछे कर दें। दूसरे नंबर पे हम जो यहाँ पे आए हैं, हम मजबूर होके आए हैं। ये आप जितने लोग देख रहे हैं, इनमें बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, आप 70 साल से भी उम्र ज़्यादा है जिनकी। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। सॉरी मैं आपको फिर काट रहा हूँ कि चल भी नहीं सकते। यहाँ पर साइड पे लोग लेट रहे हैं, बैठे हुए हैं, और बिल्कुल इन्होंने सही कहा, ये हमारा एक अलमिया है, एक ऐसा अलमिया है कि मैं बयान नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ हमारे किसान भाई को वो इज़्ज़त नहीं दी जाती। और ये सही कह रहे हैं कि अनपढ़ और इस तरह के अल्फाज से पुकारा जाता है, वो रिस्पेक्ट नहीं है। और दूसरे ममालिक में तो जज खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये इतना फ़र्क क्यों हम लोग किस स्टेटस माइंड के लोग हैं, हम कैसे लोग हैं? हमारा मुल्क ही किसान चलाता है, अगर किसान ना हो तो हम भी ना हो। ये हमारे भाई हैं, तो हमने इनका साथ देना, हम इनके साथ हैं। तो सॉरी आपकी बात फिर काटिए। जी, तो मैं ये बता रहा था
कि हम लोग मजबूर होके, अब आप देखें कि एक रेड़ी वाला है, वो 10,000 का फ्रूट ख़रीदता है तो शाम को 2,000 रुपये कमा के अपने बच्चों के पास जाता है। हमारा एक ज़मीन का एकड़ उसकी कीमत 20-25 लाख रुपए होती है। तो हमें यकीन करें कि आप 300 रुपये पर डे भी मज़दूरी नहीं मिलती। इस मुल्क में मज़दूर की मज़दूरी जो वो 700 से 1000 रुपये तक है, लेकिन हमें 300 रुपये, ये मेरे सारे किसान बैठे हैं खड़े हैं, इनसे आप पूछ लें कि एक एकड़ से रोज़ाना 300 रुपये कमा सकते हैं। और ठीक है, हम लोग मजबूर होके आए हैं कि ये बिजली के बिल हम नहीं दे सकते। ये इतना जो हम पे बोझ डाल दिया गया है, ये हमारी पहुंच से बाहर है। जो खाद आज से 4 साल पहले DAP खाद 2400 रुपये की थी और आज वही खाद 13,800 रुपये की है। यानी आप देख लें कि कितने 100% उसमें इजाफ़ा हुआ है। क्या हमारी फसलों के रेट में भी वो इजाफ़ा हुआ है? क्या जो हम जो बेच रहे हैं, जो उगा रहे हैं, हमारी लागत तो बढ़ गई है लेकिन आगे रेट वही है। तो वो हमारे साथ ये नारवा सलूक क्यों है? और मुनाफे के बजाय आपको नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात आप ये देखें कि इस मुल्क में सबसे बड़ा अमीर तबका शुगर मिलों वाले लोग हैं। वो अरब खरबपति लोग हैं। उनको भी शर्म नहीं आती कि वो कई साल हमारे किसानों के पैसे रोके रखते हैं। हमारे किसानों के पैसे से वो मिल चलाते, वो अपने पैसे से नहीं चलाते। किसानों को पेमेंट, और कई मिलें ऐसी हैं जो कई साल नहीं देती। हमारा जो किसान है वो उधार लेके, आप यकीन करें, इनसे पूछ ले कि ये कोई नकद लेता है? किसी के पास सकत है कि ये खाद पानी ट्रैक्टर कोई चीज़ नकद ले सकते हैं? ट्रैक्टर से जो ट्रैक्टर की चलवाई है वो भी उधार में करते हैं। और जब फसल आती है तो हम फिर उनको पिछले बंदों को अदा करते हैं और अगली, और ये जो हैं ये हमारा वो भी खा जाते हैं। कई साल हमें जलील करते हैं। ये यहाँ का, इस मुल्क का मोतबर तबका है, उसका ये किरदार है, ये जो हम आपके सामने रख रहे हैं। कितनी अफसोसनाक बात इन्होंने बताई। आप ये देखें कि औलाद की तरह ये फसल को पालते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। जब वो इस काबिल हो जाती है कि उसको मार्केट में बेचना पड़े तो ये नहीं बेच सकते, उसके दाम ये नहीं लगा सकते। इससे भी खौफनाक मामला है कि इनके पैसे रोक लिए जाते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इनको रातों को नींद कैसे आती है? ये कैसे लोग हैं? ये कैसे सुकून से सोते हैं? ये हमारे भाई, आप देखें इनको, इनकी आप हालतें देखें, क्या इनके हालात हैं। इनकी जेब में भी अभी पैसे नहीं होंगे। तो हमें तो इनका साथ देना चाहिए। और ये तो बड़े अफसोस की बात है कि हुकूमत इस पे नोटिस नहीं ले रही। और जो हमारे बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े कारोबारी हजरात हैं, वो पैसे रोक लेते हैं, तो शर्म का मकाम है। तो अब ये बताएं, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? अभी मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे? और क्या देखिए, हमारे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने कल 4 दिन बाद पेट भर के खाना खाया है। वो भी किसी ने डोनेशन दिया, यहाँ पे खाना लेके आए लोग, और ये चौथे दिन इन्होंने पेट भर के खाना खाया। इनसे पूछ लें, आप पूछ सकते हैं अगर मेरी कोई बात गलत हो। हम भूख काट रहे हैं, प्यास काट रहे हैं, पानी नहीं है। हम वो टैंकर का पानी कहीं से मंगवाते हैं, पहले वो भी नहीं आने देते थे, वो एक ट्रस्ट वाले वो दे के जाते हैं हमें। तो इस तरह हम गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इस मुल्क की किसी ना सियासी पार्टी को ख्याल आता है कि हम किस हालात में हैं। हम यहाँ पे बोल के हमारे गले बैठ गए हैं, लेकिन इनके कान तक हमारी बात नहीं पहुँचती। दूसरा, जहाँ तक हमारे मुतालबात का, मैंने आपको वापडा का बताया। दूसरे नंबर पे खादों का है। खादों पे हमें, आप देखें कि इंडिया के अंदर ट्यूबवेल की बिजली 8 घंटे फ्री है, खाद सब्सिडाइज़ है, 26 क्रॉप्स के रेट वहाँ पे फ़िक्स हैं, उस रेट पे किसान से ख़रीदी जाती है। इसी तरह आप देखें कि दूसरे नंबर पे मैं एक और आपको फ़र्क तफरीक बताऊं किसान की और सनतकार की, कि मेरा जो 1 एकड़ है उस पे मुझे कर्ज़ मिलेगा 50,000 रुपये, और अगर वही एकड़ एक सनतकार ख़रीद ले और उसको कमर्शियल करा के उस पे करोड़ों रुपए कर्ज़ लेता है। ठीक है, हमने ट्रैक्टर लेना होता है तो हमसे 1.5 करोड़ की गारंटी, 10 लाख के ट्रैक्टर के लिए 1.5 करोड़ की गारंटी लेते हैं। हमें तो फैसिलिटेट करना चाहिए कि हम इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। हम कोई हमारे आप देहातों में जाके हमारी हालत देखें, ना हमारे पास सड़कें हैं, ना हमारे पास सेवरेज है,
ना हमारे पास स्कूल हैं, ना हमारे पास कोई डिस्पेंसरियां हैं। मेरे ये जो लोग किसान खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं इनको कितनी सहूलतें हैं। हमारे तो लोग रास्ते में मर जाते हैं, वो अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते। तो लेकिन हम फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन अफसोस है कि इन सियासी जमातों पे कि अपनी कुर्सी के लिए तो लड़ते हैं, कभी हमारे लिए भी बात करें, कभी हमारे लिए भी लड़ें। यहाँ कोई लीडर आया होता, हमारी बात की होती, तो हम भी सीना फ़ख्र से हम भी फ़ख्र करते कि हमारे लीडर हमारे साथ आके खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने। मरकज़ी सदर हैं किसान इत्तेहाद यूनियन के। बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे किसानों की मौजूद है। इस वक्त हम इस्लामाबाद के मेन चौक में मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद के ब्लू एरिया चौक में मौजूद हैं। मेरे साथ जुल्करनैन हैदर साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक अरसे से आप भी इनको स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। कोई भी एहतजाज हो, कोई भी इस्लामाबाद में बड़ा इवेंट हो, और आप देख रहे हैं कि ये बड़ी गहरी नज़र होती है इनकी। तो आज भी 5 रोज़ से एहतजाज चल रहा है किसान भाइयों का। तो हम जुल्करनैन हैदर भाई से पूछते हैं, क्योंकि हमें ये शिकायत मिली कि पानी बंद कर दिया गया है, जो बाथरूम थे उनके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, कोई तिब्बी सहूलत नहीं है। और यहाँ पे जो बुज़ुर्ग शहरी हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, जो चल भी नहीं सकते, कोई बेहोश हो गए, कोई बीमार हो गए, तो ये बड़ी एक अफसोसनाक जो है बात सामने आई। तो हम जुल्करनैन भाई से पूछते हैं, क्योंकि ये तमाम एहतजाज को कवर भी करते हैं, आज भी यहाँ मौजूद हैं, तो हम इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं जुल्करनैन भाई? ठाक। अच्छा, ये बताएं कि ये पानी बंद कर दिया गया, बाथरूम बंद कर दिए गए, ये सारी खबरें दुरुस्त हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। और आपको पता है कि जब भी इस किस्म के एहतजाज होते हैं तो ये हुकूमतें आम तौर पे ये इक़दाम करती हैं कि किसी तरीके से इनकी हौसला शिकनी की जाए, इनको परेशान किया जाए, क्योंकि जब वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं करना चाहते तो फिर इसी किस्म की ही हरकतें की जाती हैं। माजी में जितने भी हुए हैं, तारिक कादरी साहब आए, इमरान खान जो 126 दिन का धरना रहा, उस वक्त भी ये मामला देखने में आए थे। उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, तो ये मामला तो उस वक्त भी हमें देखने में आए थे। और अब भी आज भी एक शख्स जो है वो बेहोश हुआ है, फौरी तौर पर उन्हें पिम्स मुंतकिल कर दिया गया है। आम तौर पे तो दुनिया में अगर अब मैं बात करूं तो जब भी इस किस्म के एहतजाज होते हैं तो वहाँ हर किस्म के बंदोबस्त होते हैं, एम्बुलेंसेज मौजूद होती हैं, सारा कुछ मौजूद होता है, तमाम सहूलतें दी जाती हैं। तमाम सहूलतें दी जाती हैं। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में उल्टा होता है कि जितना भी आप क्रश कर सकते हैं लोगों को आप करें, उनको सहूलियात ना दें, उनकी हौसला शिकनी करें, उनको मजबूर कर दें, वो यहाँ से जाने पर ही मजबूर होते हैं। आप डिस्करेज उन्हें कर सकते हैं, ऐसा किया जाता है। एक किसान भाई, बुज़ुर्ग किसान थे, उन्होंने मुझे बताया, हमारे बड़े हैं, वो कहते हैं दूसरे ममालिक में जब किसान किसी जज के सामने भी जाता है वो जज खड़ा हो जाता है, इतनी इज्जत करते हैं। और हमारे मुल्क में इनको जाहिल, गवार, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये कितना बड़ा अलमिया है। देखें, दुनिया में ज़राअत जो है किसी भी मुल्क की वो रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा ज़री मुल्क है, हमने उसको क्रश करना शुरू किया हुआ है। जब आप डीज़ल के रेट बढ़ा देंगे, आप बिजली के बिल बढ़ा देंगे, तो मुझे ये बताएं वो किसान आदमी वो कहाँ जाए दुनिया में। तो मैं हाल ही एक विज़िट किया है यूएसए का, तो वहाँ पर मैंने जब पूछा है, उन्होंने कहा भाई जो टैक्स देता है उसको एक एक सहूलत मिलती है हर हफ्ते, यानी कि पानी का जो है उस हवाले से रिपोर्ट दी जाती है कि इस रिपोर्ट में पानी कितना सही है, कितना नहीं सही, ठीक है, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट दी जाती है। इतना ख्याल रखा जाता है। तो इज्जत भी इनको नहीं मिलती। उसके अलावा टैक्स भी दें, ना आपको एजुकेशन की सहूलत है, ना आपको हेल्थ की सहूलत है, किसी किस्म की कोई भी सहूलत नहीं है। जुल्करनैन भाई, टैक्स भी बता रहे हैं 5 रुपये से बढ़ा के 30 रुपये तक बढ़ा दिया गया। इतना बड़ा इजाफा किसान भाइयों पर, और फिर उनको रिस्पेक्ट भी नहीं दी जा रही, उनको सहूलतें भी नहीं दी जा रही, और यहाँ पे कोई तिब्बी सहूलत नहीं है। तो बड़ा अफसोसनाक मामला है। बिल्कुल ऐसे ही है, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। आप एटलीस्ट इनकी बात तो सुने। आज ये कह रहे थे कि जी राना सनाउल्लाह साहब ने मुज़ाकरात में हमें तो खुले लफ्ज़ों धमकी दी कि जी जो हम प्लानिंग करके बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के लिए, वही ये ना हो कि आप पर आजमाई जाए। इसका मतलब ये है कि आप ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि लोग आपकी तरफ आएँ, आपसे मुज़ाकरात करें, आपसे कहें अपने मुतालबात बनाएं। ये तो फिर फ़िरौनियत है। आप उनके मुतालबात सुने। आप किसी हद तक तो कह सकते हैं कि माशी मुश्किलात है मुल्क में, हम यहाँ तक आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप एटलीस्ट उनकी आवाज़ तो सुने। ये तो आपका फ़र्ज़ है, हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है। लेकिन बड़ा अफसोस है, आप आवाज़ सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, आप उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो फिर कहाँ जाएँ?
फिर यही होगा, मारा मारी होगी। ठीक है, आप उनको मारेंगे, वो आपको मारेंगे, नुकसान किसका होगा? हम सबका नुकसान होगा, इस मुल्क पाकिस्तान का नुकसान होगा। बिल्कुल सही बात की सीनियर जर्नलिस्ट हैं जुल्करनैन हैदर साहब। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ किसान जो इत्तेहाद यूनियन है उसकी लीडरशिप मौजूद है, खालिद बाट साहब। अभी मुज़ाकरात भी करके आए हैं, क्योंकि 5-6 दिन से हमारे किसान भाई यहाँ पे मौजूद हैं, सरापा एहतजाज हैं। किसान हमारे भाई भी हैं, हमारी आन भी हैं, हमारी शान भी हैं। किसान भाई अगर खुश नहीं हैं तो हम भी खुश नहीं हैं। तो हम इनकी लीडरशिप से पूछते हैं मुतालबात क्या है, मसला क्या है, और अभी क्या क्या मुज़ाकरात हुए हुकूमत से, स्टेटस क्या है, पेशरफ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खालिद साहब कैसे हैं आप? देखो जी, 3-4 दिन से मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन कोई उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। पहले चीमा साहब ने हमारे साथ ज़्यादती की। आज राना सनाउल्लाह साहब का उसका जो मूड था वो अच्छा नहीं था। अच्छा, तो वफाकी वज़ीर दाखिला का जो मूड को क्या मसला था? वो कहता था आप उठ के चले जाओ, मैं आपका वादा पूरा कर दूंगा। मैंने कहा हम आप पे यकीन नहीं करते, जब तक मुझे नोटिफिकेशन नहीं देंगे मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, तो उस पर कहता था मैं देख लूँगा। हमने कहा आ जा। ये क्या बात हुई कि हमने आपसे बात नहीं करनी, आप चले जाएं? देखिए, वो उनकी प्रैक्टिस थी कि हमारे किसान 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं बैठ सकेंगे। वो डिले कर रहे थे कि ये लोग चले जाएंगे और हमारे जो मुज़ाकरात वो नहीं हो पाएंगे, लेकिन मेरे किसान खड़े रहे। आज जब उन्होंने देखा कि जब मैं इनको धमकी लगाऊंगा तो जल्दी जल्दी किसान जो है ना मेरे से डर के मेरे से बात कर लेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। और उसके बाद फ़ौरन फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस इधर उधर से कॉलें आई कि आपने जो मुतालबात किए वो आपके पूरे करते। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने भी आपको बुलाया, तो आपने उनको भी इनकार कर दिया, उसकी क्या वजह थी? जी, इनकार इसलिए किया कि वो मुझे बुला रहे थे। एक बाईपास की ओपनिंग थी, इफ्तिताह था, उस पर बाईपास, उस पर मुझे वो खड़ा करके मीटिंग करना चाहते थे। वो क्या वो मीटिंग हो सकती थी किसानों की उधर, और ये हमारी किसानों की इंसल्ट थी। अच्छा, ये बताएं कि आप ज़रा पहले हमें चीदा आपके जो मुतालबात हैं वो बताएं, आपके मेन मुतालबात क्या हैं? जी, हमारा मेन मुतालबात सबसे पहले तो पर यूनिट पर रेट बिजली का है जी। उसके बाद जो हमारा खादें जो मलैक में मिल रही हैं, जो फेडरल का इशू है फेडरल हल करे। 18वीं तरमीम के बाद अभी सारे इख्तियारात सूबाई गवर्नमेंट्स के पास चले गए हैं। कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि ये खालिद बाट साहब के साथ ये हमारे बुज़ुर्ग शहरी हैं, बुज़ुर्ग भाई हैं, किसान भाई। आप देखें कि ये चल भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा उम्र है, बुज़ुर्ग हैं, लेकिन इस एहतजाज में आए हुए हैं। आप ये देखें, ये कितनी अफसोस की बात है जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲਿਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਦਾ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ? ਕਮਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਗੰਦਮ ਅਸੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਇਹ ਕਮਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਖੜਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਓਵਰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਜੀ। साढ़े हथ पहले कुछ भी नहीं आ रहा, बस वादे ही चलते हैं। ये दिन भी देखने थे कि आप देखें कि एक बुज़ुर्ग शहरी जो चल भी नहीं सकते, उम्र उनकी इतनी ज़्यादा है, वो क्या कह रहे हैं, और वो आज अपना घर छोड़ के सरापा एहतजाज हैं इस्लामाबाद के खानीवाल से आए हैं। ये बता रहे हैं खानीवाल कितने घंटे का रास्ता है। तो खालिद बाट साहब ये बताएं कि अभी आज आपकी क्या यकीन दहानी हुई है, और अगर ये नहीं होता मसला अफगाल तो आप बैठेंगे? चाहेंगे नहीं। किसान भाई बहुत फिर हम मुल्तान से बहुत आ रहे हैं, खानेवाल से बहुत आ रहे हैं। पीछे ये नहीं कि हम इधर बैठेंगे, हम रेड जोन जाएंगे, फिर आपने डी चौक जाना। डी चौक। अच्छा, अभी आपकी यकीन दहानी हुई क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं आज हफ्ता इतवार छुट्टी है, पावर मिनिस्ट्री बंद है, और जो फिनांस है वो बंद है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं ये नोटिफिकेशन आपका नहीं कर सकता। मुझे पीर का टाइम दे दो, उसमें मैं आपका जो आपके इश्यूज़ हैं उनको हल करूँगा, नोटिफिकेशन करूँगा। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि हफ्ता और इतवार तमाम इदारे बंद हैं, वैसे तो इदारे खुल जाते हैं, तो अब आपके लिए इदारे बंद हैं? रात को अदालत मैं तो कहता हूँ कि चलो वो हफ्ता इतवार रेस्ट करके मुझे पीर को ही दे दे तो मैं इस पर भी खुश हूँ। तो यहाँ आपने बुज़ुर्ग आपके भाई आए हुए हैं, हमारे बड़े आए हुए हैं, हमारे वालिद की जगह हैं, और भी मैं लोग देख रहा हूँ जो चल भी नहीं सकते, लेटे हुए हैं, बीमार हैं। तो आप क्योंकि इनको लीड कर रहे हैं, तो इनकी खाने पीने का, और मुझे ये भी पता लगा है बीमार भी हुए हैं लोग। अभी आपके सामने जो है ना, एक लड़का बेहोश है, उसकी कोई बेचारे क्योंकि गर्मी थी। तिब्बी सहूलियात का आप क्या कर रहे हैं? आपने हमारे पास तो कोई नहीं, अभी मैंने अपनी गाड़ी भेजी है, उनको लेके गए हैं और जाके उनका इलाज करवाएंगे। जो हमारे साथ सारे इकट्ठे हैं, हम कोई किसी को मसला होता है तो हम सारे दोस्त उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसका इलाज करवा के लाते हैं। इंतज़ामिया की तरफ से आपको कोई सहूलत नहीं? इंतज़ामिया की तरफ से कोई सहूलत नहीं, कोई खाना पानी कुछ? पानी बंद किया, देना क्या है उन्होंने। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, खालिद बाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
बहुत बड़ी तादाद किसानों की भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। और आपने देखा है कि मुज़ाकरात तो चल रहे हैं लेकिन कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं है। अब मंडे तक चली गई है बात, मंडे को इदारे खुलेंगे, फिर नोटिफिकेशन जो है इनको मिलेगा तो ये यहाँ से जाएंगे। और बहुत बड़ी तादाद, आपको मेरे कैमरामैन ने पहले भी दिखाया, असद शेख साहब ने, कि बुज़ुर्ग शहरियों की है। यहाँ पे ये देखें चल भी नहीं सकते, बहुत से ऐसे हैं जो बीमार हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि एक लड़का बेहोश भी हुआ है और ना पानी है ना खाने पीने का कोई इंतज़ाम है। तो ये भी बड़े अफसोस की बात है। सब चीज़ें एक तरफ रख के हम इंसान तो हैं, इंसानियत का भी तो कोई तकाज़ा है। और ये हमारे किसान भाई हैं, अगर ये नहीं तो हम भी नहीं। अगर ये बिल्कुल, अगर किसान ही नहीं है, किसान ही नहीं चल सकता तो हमारी मईशत कैसे चलेगी? पाकिस्तान में तो आप एक कदम भी नहीं रख सकते किसानों के बगैर। तो हमारा मुल्क पाकिस्तान इन्हीं भाइयों की वजह से चल रहा है। तो हमें इनको रिलीफ देना है। हुकूमत को फौरी तौर पे इस पर नोटिस लेना चाहिए, फौरी इनको बुलाना चाहिए और इनका मसला हल करना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कैमरामैन असद शेख के साथ अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।